नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। 8वें वेतन आयोग की घोषणा होने के बाद आयोग के गठन और उसकी ओर से सिफारिशों के लागू होने का बेताबी से इंतजार किया जा रहा है। लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स के लिए जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी तो इनमें खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसके बाद से अभी तक आगे की तमाम प्रक्रिया के शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है। आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना, टीओआर या टर्म्स ऑफ रेफरेंस और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर केंद्र ने अभी कोई अपडेट नहीं दिया है। ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये वेतन आयोग लागू होने में उम्मीद से ज्यादा समय लगने वाला है। अगर ज्यादा समय लगने वाला है तो ऐसा होने की वजहों के समीकरण क्या है और क्या घोषणा की तारीख से लेकर इसके लागू होने के बीच की अवधि का बेनिफिट भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। कर्मचारी अभी भी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जनवरी में घोषणा के बाद से 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आयोग की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। टीओआर भी अभी तय नहीं हुआ है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हुई है। इस देरी के कारण आयोग के पूरी तरह से लागू होने में और समय लग सकता है, ये साफ है। अब पिछले वेतन आयोग के तमाम ट्रैक रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि उसके गठन के बाद उन्हें लागू होने में लगभग 2 से 3 साल का समय लगता है। साल 2025 खत्म होने में अब 3 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में पिछले आयोग के समय को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग के 2028 तक लागू होने की उम्मीद है। जी हां, 2028 तक लागू होने की उम्मीद है। वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा और उसमें बदलाव की सिफारिश करने के लिए होता है। यह आयोग कई बातों पर विचार करता है। इसमें महंगाई, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति और आय में असमानता जैसे फैक्टर्स शामिल होते हैं। इसके अलावा यह आयोग कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस, भत्ते और अन्य लाभों की भी समीक्षा करता है। आयोग के गठन के बाद रिपोर्ट तैयार करने और उसे सरकार को सौंपने में लगभग 2 साल का समय लग जाता है। रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार को उस पर विचार करने और उसे मंजूरी देने में भी समय लगता है। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने में भी इतना ही समय लगने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिलेगा। लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, जिसमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं, इस आयोग से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा लगभग 65 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगी, जिसमें रक्षा सेवानिवृत्ति कर्मचारी भी शामिल हैं, वेतन संशोधन के बाद इसका लाभ उठाएंगे। यह आयोग उनके वेतन और अन्य लाभों में सुधार करेगा। इससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। चलिए इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि आखिर ये क्या बताते हैं। 5वें वेतन आयोग का गठन 1994 में किया गया था। इसकी रिपोर्ट जनवरी 1997 में सरकार को सौंपी गई थी। इस आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 1996 से लागू हुई थी। इस आयोग ने वेतनमानों को सरल बनाया और महंगाई राहत की पेशकश की। इसके बाद 6ठे वेतन आयोग का गठन अक्टूबर 2006 में हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट मार्च 2008 में सरकार को सौंपी थी। सरकार ने अगस्त 2008 में इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से लागू हुई थी। इस आयोग के तहत न्यूनतम मासिक वेतन 7,000 रुपए तय किया गया था। यह पिछले आयोग से 4,450 रुपए की बढ़ोतरी थी। इस वेतन आयोग ने सरकारी वेतन में बड़ा बदलाव किया। इसने पे बैंड और ग्रेड पे की व्यवस्था लागू की, जिससे वेतन में काफी बढ़ोतरी हुई। बात अब करते हैं 7वें वेतन आयोग की। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। इसके टीओआर मार्च 2014 तक तय किए गए थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सरकार को सौंपी थी। सरकार ने जून 2016 में इस रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से प्रभावी हुई थी। इन पिछले वेतन आयोग के ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है कि वेतन आयोग की प्रक्रिया में काफी समय लगता है। ऐसे में आपको भी थोड़ा सा सब्र रखना होगा। हालांकि इस सब्र का फल अंत में बेहद मीठा ही होने वाला है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें, देखते रहें
नवभारत टाइम्स।